नमस्कार। छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। गई आज कहते हैं अमावस है। अमावस वैसे पूरे साल में 12 आता है। बट आज का अमावस कहते हैं कुछ खास है, और अमावस में दान जरूर देना चाहिए। दान इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि जैसे ये दान पुण्य जो होता है, कि हम हिंदू धर्म में ये मान्यताएं हैं कि दान करना अच्छा होता है। दान जो होता है वो पूर्वजों के लिए करते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिनको कहते हैं कि हमारे पितर होते हैं। और ये भी मान्यता है कि अगर हमारे पितर खुश होते हैं, अगर वो खुश होते हैं, तो उनका आशीर्वाद हम सब पे, हमारे परिवार पे बना रहता है। और हमारे परिवार से जितने लोग जुड़े होते हैं उन सब पे उनका आशीर्वाद बना रहता है, और वो खुश रहते हैं, तो आपके परिवार में ऑटोमेटिक शांति, खुशी, सब कुछ रहेगी। देखिए, ये मान्यताएं हैं। एक अपना अपना ये हिंदू धर्म की मान्यताएं मैंने बताई कि ये हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, जिसको हम अ, ऐसे फॉलो करते हैं। हमारे बड़े हमें सिखा गए हैं कि जैसे कैसे कैसे दान पुण्य करना चाहिए। वो ऑटोमेटिक जनरेशन जो है चलती रहती है और सीखते रहते हैं। देखिए, क्या होता है कि एक ये मायने है दान दान का। बट और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दान एक चीज़ और होती है कि आप दान थोड़ा देना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि दान देना चाहिए। और दान हमेशा और एक चीज़ और है कि हिंदू धर्म में बोला गया ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं ना, बिल्कुल देना चाहिए उनको, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट ब्राह्मण जो है ऑलरेडी फले फूले रहते हैं, लोग उनको ऑलरेडी करते रहते हैं। एक जो अंदर की संतुष्टि होती ना, आत्म संतुष्टि होती ना फ्रेंड की, दान देने से, जब आप किसी को दान देते हो ना, तो एक आत्म संतुष्टि जो होती ना आपको मिलती है अंदर से। आपको भले ही सब कुछ अच्छा हो रहा हो ना, अच्छा हो रहा हो या ना हो रहा हो, देखिए एक चीज़ और मानना पड़ता है और एक चीज़ और समझना चाहिए कि कोई चीज़ कर देने से अगर हम परेशानियों से बच जाएंगे, तो फिर हम यही चीज़ें करते रह जाएंगे। बट एक ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, वो थोड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर वो इनसे भी मिलता है तो भी, ये मैंने दान देने की बात कही है कि दान देना चाहिए। और दान ज़रूरतमंद को देना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण हो जो ऑलरेडी हर तरीके से फल फूल रहा है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। ब्राह्मणों का बहुत जो है आदर भाव है हमारे धर्म में। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्राह्मण को भी नाराज़गी होगी, और ना तो नाराज़ करना चाहिए। क्योंकि उनको दान देने से ज़्यादा ना, जब आप किसी ज़रूरतमंद को दान दोगे ना, तो जो आपको यहाँ से तसल्ली मिलेगी, एक जो संतुष्टि मिलती, कहते हैं आत्म संतुष्टि मिलती है ना, उससे ही आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है। और इस ये फील करते हो, आपको ये फीलिंग्स आती हैं। दान देने का ये है, महत्व है कि आपको अच्छा होना तो होगा ही। ऑब्वियस सी बात है कि गीता में कहा गया कि जैसा आप दोगे वैसा ही मिलता है। जब आप देते हो किसी को ना, हमेशा कहा गया है कि आप भगवान से हमेशा प्रेयर किया करिए कि आपका हाथ ऐसे हो, ऐसे ना हो। भगवान आपको हमेशा देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। और आप जो भी है, जितना भी आपके पास है, उसमें से दान जरूर करना चाहिए। गाइस, ये दान देने का की प्रथा जो चली आ रही है वो मैंने आपको समझाया। अब एक चीज़ और मुझे बताना था। जैसे हम मार्केट में दान के लिए सामान लेने जाते हैं, जैसे जब दान देने की बात आती है तो जाओ मार्केट में, तो लोगों के मुंह से मैंने सबसे ज़्यादा दुकानदार ही पहली बात बोलता है कि दान के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए। दान आप दे भी रहे हो, और आपके किस तरीके से दे रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, देने वाली फीलिंग्स क्या है। दान अगर आप दे भी रहे हो तो किस मन से दे रहे हो, किस भाव से दे रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चाह रहे हो कि दान देने से आपको बहुत सारी हैप्पीनेस मिले, बहुत सारा
आपकी सारी परेशानियाँ चली जाए और आप उसके बदले में देना क्या चाह रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होता है? भाव होता है। भाव जो फीलिंग्स होती है ना, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, दे करके कितने खुश हो रहे हो, डिपेंड करता है कितने खुश हो रहे हो। जितने खुश आप हो रहे हो, जितना सामने वाले को दे करके आप खुश हो रहे हो ना, उससे दुगना जब आप दे रहे हो ना, तो देने से ज़्यादा जितना वो ले रहा है ना, जितना ले के खुश हो रहा है, उससे कई गुना आप दे करके खुश होगे, ये आप फील करोगे। जब दुकान पे जाओ तो वो पूछते हैं, कई लोग जो होते हैं, कई कस्टमर भी होते हैं जो कहते हैं हमें दान में देना है, तो दान जैसी चीज़ें दो। गाइस, मैंने एक चीज़ देखा है कि जैसे वो घी देंगे या फिर कोई राशन पानी, जो जिस चीज़ों को हम खाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो चीज़ें दे करके क्या फ़ायदा है। एटलीस्ट जो हम हमेशा खाते हैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, अगर हम थोड़ा सा एक दो दिन के लिए किसी को अच्छी चीज़ें दे देंगे, नहीं है उसकी लाइफ में हमेशा नहीं खा सकता वो, बट कुछ दिन के लिए अगर हम उसको थोड़ा सा राशन पानी या कोई चीज़ एक बार दे देंगे 2-3 दिन के लिए, तो हमारे जो 360 दिन होते हैं ना साल में, उसमें से हमें खाने पीने की कुछ कमी नहीं होगी। उसकी दुआ से हो सकता है बरकत हो जाए, उसकी दुआ से हो सकता है कि आपके पास और आ जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि कमी होगी। दान उन अगर देते भी है ना, तो बहुत ऐसा दीजिए कि उसके काम आए। उस दान का कोई फ़ायदा नहीं है जो वो ले जा करके कहीं कोने में रख दे या फेंक दे। बहुत सारा दान मत दीजिए, थोड़ा सा ही दीजिए। दिखावा नहीं है, दान को दिखा करके मत कीजिए कि आप दान दे रहे हो। दान एक चुपके से होता है कि पता भी न चले, और जो होता है ना, चुपके से दीजिए, और उसके बदले में एक्सेप्ट मत कीजिए कि आपको कुछ मिले। दान दे करके बहुत इज्जत के साथ उनको, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और जितनी ज़रूरत है ना उनको, मुझे लगता है कि वैसी चीज़ें गिफ्ट कीजिए। जैसे कई मैंने देखा है कि सबसे सस्ती सस्ती चीज़ें निकलवाते हैं कि दान देना है, तो सबसे एक तो आप दान देना चाह रहे हो, ऊपर से आप दान कर क्या रहे हो ये भी तो सोचो ना। उसके बदले में आप बहुत अच्छा अच्छा चाह रहे हो कि आपके साथ दान इस भाव से करते हो ना, इसी लालच में तो करते हैं सभी कि हमें अच्छा मिले। बट अच्छा कहाँ से मिलेगा? आप देखो तो सही ना कि आप क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो जिसको, जो उसके रिटर्न में आप बहुत अच्छा लेना चाह रहे हो। तो भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि भाव एक तो होना चाहिए आपका, भले ही कम दे रहे हो बट देने का भाव होना चाहिए। और जो भाव होता है ना, वो उसी भाव से, जिस भाव से आप देते हो ना, और जब आप किसी को दान देते हो, और जब वो जा करके अपनी चीज़ों को उसके फेस का, अगर आप किसी ब्राह्मण को भी पूछा, मैं ये नहीं कह रही कि किसी ज़रूरतमंद को ही ऐसे देना है, जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनके लिए भी हम यही कहते हैं दान देना है, तो वो ब्राह्मण लोगों के लिए भी हम वैसे ही कलेक्ट करते हैं, वही चीज़ों को ऐसे ही दान देना प्रेफर करते हैं, जैसे कि वो बहुत यूज़लेस चीज़ें हों, जैसे कि कम से कम पैसे वाली हो, और वो दान दे दे। गाइस, दान देना इतना मतलब ये नहीं है कि दान ऐसे नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और ऐसा दीजिए कि बहुत आपको रिटर्न में जो मिले ना वो अच्छा ही मिले। गाइस, यही था कि दान पे मुझे बोलना था। आज दिन था ऐसा, अमावस का दिन था, और दान के लिए मैंने भी सारी चीज़ें खरीद के लाई हूँ, और दान देने के लिए किया हुआ है, सारी चीज़ें समेटी। तो मेरे मन में बस ऐसे ही भाव आ गया। मुझे दुकानदार वाले ने टोका था कि आप ये जो दान दे रहे हो मैडम, ये दान के लिए ले रहे हो? तो मैंने बोला हाँ, कोई ऐसी चीज़ लो आप ना जो उसके काम भी आए। तो उसका एक ही चीज़ था कि ये सभी के दिमाग में क्यों नहीं आता है कि आप सच में आप मतलब कोई एक दो कस्टमर ऐसे आते हैं जो सुनते हैं ना कि दान के लिए, तो वो हमेशा दान के लिए अलग से मांगते हैं, बट आपने ऐसे मांगा जैसे आपने अपने लिए मांगा। गाइज, भाव होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि भाव होना चाहिए, और अगर आप पूरे साल भर में इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो एक दो चीज़ें एक दो दिन के लिए किसी को दे दोगे, तो मुझे नहीं लगता उससे कमी होती, उससे बरकत ही होती है। मेरे मन में मेरा मानना यही है, और मैंने ये चीज़ें अपनी मदर इन लॉ से सीखी थी
कि मेरे मेरे मन में भी था पहले कि जैसे जब मम्मी को का चलना फिरना बंद हो गया था, मम्मी चल फिर नहीं पाती थी, तो कहते हैं ना कि जो पेरेंट्स होते हैं ना आपके बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ से मैंने अपनी ये चीज़ें सीखी थी, दान करना। तो वो जब मैं जाती थी ना तो हमेशा उन्होंने यही चीज़ें बोला कि जो लाते हो उससे थोड़ा बेटर ले आना, ताकि हम जिसको दे ना उसका दिल खुश हो कि उसको कुछ मिला है, और उसकी आत्म संतुष्टि है, वो खुश हो, खुश हो करके उसको ले, और उसके चेहरे पे जो चमक आती है ना, वो वो उसका आशीर्वाद होता है। तो आप कभी भी कुछ भी लो, माया दान जब भी लो कम लो, बट वो बहुत अच्छा लो, ताकि देने वाले को लेने वाले को जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा देने वाले को खुशी हो। जब हमें कोई बेकार सी चीज़ें देखता है, शादी ब्याह में जाओ तो जो लोग जैसा देते हैं हम उसको लिख करके रखते हैं कि इसने ये दिया ये दिया ये दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि अच्छा कीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि अच्छा दान दीजिए। सो गाइस, मैंने बताया कुछ चीज़ें, मैंने बताया ना कि बड़े के होने का बहुत फ़ायदा होता है, बहुत चीज़ें सिखा जाते हैं, वो पेड़ जैसे होते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने आज उनके नाम का दान, मैंने मम्मी पापा के नाम का दान निकाला है, तो मुझे उनकी बातें याद आ गई थी। आज वो हमारे बीच भले ही नहीं है, बट वो देख रहे होंगे कि उनकी सिखाई हुई चीज़ों पे हम चल रहे हैं। सो गाइज, मुझे लगता है कि अगर आप सभी भी दान देते हो तो कुछ अच्छा ही दो। एक बार देना होता है, अच्छा दो, उसके बदले में आप ये मत सोचो कि आपको अच्छा मिलेगा, बट आत्मसंतुष्टि ज़रूर मिलेगी। जो आपके अंदर की हैप्पीनेस है ना वो ज़रूर मिलेगा। और देखिए, चीज़ें जो होता है ना, आजकल इंसान ना अपने लिए सारी चीज़ें जोड़ लेता है, बट हैप्पीनेस और जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना वो नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना इसी से मिलती हैं। सो गाइस, चलिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, अगर आपको मेरा ये रियल टॉक पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने पितरों से और आपके पितरों से भी हाथ जोड़ करके आशीर्वाद, भगवान हमारे पितर जो है, हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज जो है, अपना आशीर्वाद हम सब पे ऐसा ही और आप पे ऐसे ही बनाए रखे। हमेशा मैं यही प्रेयर करूँगी। और हम सब से जो भी गलती हो उसको हमारे पूर्वज माफ़ कर दे, क्षमा कर दे, और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखे। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।